वंदे आज तो बड़े से बड़ा हर्ष का दिन है। परम पावन हंस जयंती सदगुरुदेव गोविंद भगवान परम सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, जिनका आज से बहुत काल पहले इस विश्व सुंदरावेश भाग में हुआ था। एक बात एक रची करके दो बातें नहीं, क्या लोग और लोग को भली प्रकार से समझाया। लोग क्या, इस लोक में जो जो भी नाना शक्तियां हैं, जैसे देवी शक्तियां क्या, ईश्वर क्या, और ये स्वर्ग क्या, नर्क क्या, इत्यादि इत्यादि को समझाते हुए इससे विशेष किया कि यहाँ पर नाश क्या क्या है और अविनाशी क्या क्या है। अगर नाशवान या भौतिक पदार्थों में लगे रह गए, इससे बाकी बहुत प्रकार के सुख सुविधाएं तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरा भाई इससे जो परम ज्ञान है वो ना होगा। इस कारण से इस बात को सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने समझाने के लिए जो शरणागत आया उनको प्रैक्टिकल ज्ञान कराया, जो तेरे भीतर वास्तविक हस्ती शक्ति ईश्वर परमात्मा रब वाहिगुरु अल्लाह और कुछ करके को ये तारीफ जन शब्द है। जिसकी ये तारीफ है वो है क्या, कैसा है तेरा भाई ने साफ कराया। कहाँ जब ये साक्षात कराने का नंबर आया तो मौन, कुछ कहने को नहीं, कुछ रटने को नहीं। देखो परिणामों की वहां कोई आवश्यकता नहीं, पर देखो सुनो तेरी पर एक है वो सबसे नहीं। जो जान लेते कहाँ जाने, अपने हृदय मंदिर में, हृदय की गुफा में। जो उसको जान ले क्या जान ले, जो माता के गर्भ से घुसे सारे साथ लाए, बिना जात पात एक मजहब रंग नस्ल के सब साथ लाए हैं। जो साथ लाए हैं जिससे इस से जुदा हो जाने के बाद मर क्या कह देते हैं, और उसके बाद शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता। उस ऐसी भक्ति शक्ति को जीवन में जानो, जीते ही जानो, प्रताप से जानो, प्रताप देखो, पर अंगुण से परे, मन बुद्धि से परे। और अमृत 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 के नाम को सुनते हो। ये अमृत क्या होता है, कहाँ है, ये मेरा भाई घाट में पियो, क्योंकि बिना अमृत पिए वे प्राणी तेरी शुद्धि नहीं होती। कहाँ अमृत, सुरनर मुनिजन अमृत खोज दे, सुरजानी देता मुनिजन मोनी, सुरनर मनुष्य अमृत खोज दे तो अमृत गुरु से पाया। क्या होता अमृत, ये मेरा भाई बातों से नहीं, कुछ भोल से नहीं, कोई मिश्री पता से या तुलसी का या कुछ और चीज भोल दो, इतने तक जाते हैं, परंतु उससे आप ना होगा। अमृत साथ में तेरे भीतर है। तो शास्त्र क्या कहता, मुनिजन अमृत खोज ले तो अमृत गुरु से पाया। कैसा पाया, पाया अमृत गुरु की बाकी सच्चा मन पाया। सच्चा मन पाया से तात्पर्य फिर भी बार बार की और पी अमृत अघान्या। ये मन मेरा भाई तो मरता
ये मन तो लौटता है, ये मन तो ठिकाने आता है जब ये साक्षात अमृत की पीवे और परमात्मा के सच्चे नाम में लगे, ये तब जुड़ता है। आप दोनों बातें इस बात का कहना नहीं रह जाता। देखो एक मिनट के लिए संसार में भगवान कृष्ण ने आखिर का रात्रिहम का और ज्ञान भी कराया। ये चोपड़ा जी आज इस भारत वर्ष में एक बहुत बड़ा अनुपम सा कार्य किए जा रहे बराबर देखते आ रहे हैं। चाहे ये रची है, जैसे सृष्टि रची गई वैसे रची गई संसार के काम चलाने के लिए, स्वर्ग तक के जाने के लिए, राज कार्य चलाने के लिए, दुख निवारण काया के दुख निवारण करने के लिए ये सारे का सारा कुछ रचा गया। इनमें चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कोई सिद्धि हो, पर वो भी रची गई है, उनका भी फल होगा। परम रामकृष्ण एक बार नदी के किनारे खड़े थे, स्वामी विवेकानंद जी के रूप जब खड़े थे, कोई सिद्ध आया, आकर सिद्ध कहता कही चलो बात करें, क्या बात है? कहते कोई बात नहीं, चलो नौका आ जाएगी। नौका दूसरी ओर गई हुई थी लेकर, और जो उसने फिर वो तो सिद्ध तो पानी में उतर गया, पार कर गया, लौट कर फिर आया, आकर फिर उसने कहा कि क्या बात आप समझ हैं, ये नौका की इंतजार करते चलो, लेकिन वो फिर गया पानी में। तब तक जो था वो नौका वाला भी आ गया, यात्री खड़े थे और यात्री उनको दिखाया तो नौका पार करने लग गया। वहां जाकर ये फिर कहने लग गए, कहने लगे आप कैसे संत हैं, मैंने बहुत ऊंचा नाम सुना था। अब परम रामकृष्ण ने थोड़ा सा बोला कि कितनी बार कितनी देर तक किया? कहने लगे 12 वर्ष। कहते एक बार फिर तैर कर दिखाओ तो एक बार फिर बात करो। अब वो सचमुच जो था जहां तक चल सकता था कि आगे कहने लगा, मेरा भाई कहना था तप होते भी हैं, तप खास भी होते हैं, पर शाप देने से और करने से ये कोई परम भलाई का मार्ग नहीं। परम भलाई का मार्ग जीवन में जीते जी सोचे और ताकि जिससे वास्तव में कल्याण हो इनका और उसको जान कर पूर्ण करें। स्वामी समर्थ रामदास महाराज एक बार राजा शिवाजी महाराज के द्वार पर गए तो जाकर सूचना दी कि राजा को बुलाओ, और द्वार काल में जाकर राजा से कहा। राजा कहता ठीक है, पूजा करते आते हैं। पूजा और आकर बताया कि पूजा में व्यस्त हैं, पूजा करते आएंगे। तो कहने लगे कहो पूजा नहीं कर रहे, वो तो वहां जूते बना रहे हैं, पूजा करते होते तो मैं ना बताता ना कहता। जब ये बात जाकर गई तो झटपट से राजा शिवाजी महाराज उठे, क्या बात की? ऊपर से चंदन घिस रहे हैं, तुलसी दल चढ़ा रहे हैं और फूल चढ़ा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर क्या हो रहा है? अंदर मणिराम क्या कर रहे हैं, मन क्या कर रहे हैं कि जो लेकर चमड़ा लाया हूं तो शिकार कर ये जानवर महाराज से जल्दी हाथ नहीं लगने वाला, और ये चमड़ा बड़ा खास है। बनाने कारीगर मिस्त्री को मोची को बुलाकर ऑर्डर दूंगा, जूता बनाने का मन ये कह रहा है जाते जैसा किया दे दूंगा। ऐसी स्थिति में जब तुम आते तो क्या करते थे? खोज करते हो, जो पूजन करते हो, जो पाठ करते हो, जो चीज करते हो, व्रत करते हो, कुछ करते हो, मन कहाँ टिकता है? मेरा प्रश्न ये है दुनिया के लोगों, मन कहाँ टिकता, मन कहाँ टिके, कैसे टिके? जिस पर मन लगाओगे वो नाश बांटो। 72 चौकी जीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन, 72 चौकी और जीतने पर एक रात। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु ये एक दिन हुआ हमारा, एक दिन रात होता है। उसी प्रकार से मीना और उसी प्रकार से भाग्य हमारे अरबों खरबों वर्ष बीत जाते हैं। उसके 100 साल पूरा होने पर जो ब्रह्मा जी का भी प्रयाण होता है, या यूं कहो कि ब्रह्मा जी शेष होते हैं। हे प्रेमी, तेरी तो स्थिति रोज रोज ब्रह्मा के दिन में समाप्त हो गया, क्या लय हो गया, और दोबारा ब्रह्मा सृष्टि फिर
बात नहीं कहते और मानते हैं, मानने से वे मन काबू नहीं आएगा, जानने से मन काबू आता है और फिर उसका अभ्यास करना है। पहले जानो बाद में मानो, ये सब में गातियां पहले जानो बाद में मानो। किसको जानो? हमारी भाषा में तुम राम कह लेना, ओम कह लेना, हरि कह लेना, खुदा कह लेना, अल्लाह कह लेना, वाहिगुरु कह लेना, पर हमारा कहना वो जानो। बात शब्द और वाक्य दो होते हैं, जैसे माइक ये दो बात शब्द हो गया जो उसका वाक्य है, और चतरा बात शब्द हो गया जो उसका वाक्य है, रेलगाड़ी बात शब्द हो गया तो उसका कोई वाक्य, जहाज कुछ कह लो, बात शब्द और वाक्य दो हैं। तो जानना समझना ये ज्ञान तुम्हें कहने जाता ईश्वर परमात्मा रब जो कुछ भी करके इन शब्दों से कहोगे ये भगवान के सारे कारीगी नाम, सिफाती नाम, मेरा भाई के सिफाती नाम, जाति नाम करके कह लो, ये नाम बनते हैं, बिगड़ते हैं, या यूं कहो ये नाम भक्त संशय लगते हैं। महाराज दशरथ ने इंद्र को रूप दिया, जब इंद्र को रूप दिया तो दासी कहती है कि महाराज के घर में पुत्र रतन उधारे, वहां पुत्र रतन है। और तब राम जन्म सुनी सुत का मानो ब्रह्मानंद समाना। राव जमी राजा ने जब से सुना के मेरे घर में पुत्र रतन उधारे हैं, वो इतने आनंदित हुए ऐसे कोई ज्ञानवान आनंद में डूब जाए, ब्रह्मानंद में डूब जाए, इतने आनंदित हुए। कौन? राजा दशरथ पर पुत्र कहा। थोड़े बड़े होने पर गुरु वशिष्ठ के पास जाते इनका नामकरण करो। नामकरण करते वक्त गुरु वशिष्ठ ने ये देखा, इस प्रकार सबको देखा, सब कुछ महापुरुष ने देखा, ये वो शक्ति है जिसको ईश्वर परमात्मा इत्यादि भक्त गायन करते हैं और सब में पहले व्यापक है, ब्रह्मा है, उनके को कौन सा नाम है जिसका चारों गुरु में प्रभाव है? ध्रुव, प्रहलाद जो सतयुग में हो चुके, उन्होंने क्या स्मरण किया था? ये स्मरण खोजना जानना सबका सहज तब है। तो हमारे शास्त्र उस स्मरण के लिए कह रहे हैं, चौजुग चौजुक्ति नाम प्रभाव कभी से नहीं आन पाओ, क्या कर और तुम्हें कोई और उपाय चलते ही थे, लेकिन आज के युग में और उपाय कारागार ना होंगे। क्यों ना होंगे कारागार? पवित्रता नहीं रह गई, शास्त्र नहीं रह गया और मिलावटें हो गई। अगर घी चाहोगे सुख मिल जाए, उन्हें गाय घर में रखी है तब तो दे दो, वरना खरीदोगे तो ना मालूम क्या से क्या मिलावटें कर रखी है। कैसे प्राणी हाथ धोकर पैसे के लिए सब कुछ कर बैठा है और पैसे के पीछे दौड़ रहा है। धर्म और कर्म सब के सब होते जा रहे हैं, हो गए या होते जा रहे हैं। ऐसे पवित्रता, ऐसे समाधान, ऐसे यज्ञ, ये क्या करेंगे? कैसे पूरे अपने देखा देखी हो रही है, पर देखा देखी भक्ति का पुनर्जगती रंग विप्त पड़े शोषान की जैसे आखिरी समय के होगे ही नहीं। इस कारण से भाई मेरा कहना था कि भगवान का सच्चा नाम